सो गाइज बहुत दिनों के बाद फिर एक बहुत अच्छी कहानी के साथ भूतिया कहानी के साथ मैं वापिस आया हूँ। सत्या उड़ीसा के रहने वाले रघु की कहानी। दरअसल रघु बहुत अच्छे खानदान से था। उसको शिकार करने की बड़ी शौक थी। उसके पास कई तरह की राइफल्स थे जिनसे रघु जानवर को शिकार करता है। एक साल पहले रघु जंगल में गया था शिकार करने के लिए। जगह का नाम नहीं बताया रघु ने, क्योंकि जानवर का शिकार करना गैर कानूनी होता है। फिर भी वो एक हिरन का शिकार करने गया था। वो अपने साथ नाइट विजन का स्कोप भी लिया हुआ था, क्योंकि रात में शिकार करने के लिए यह चीज़ बेहद ज़रूरी होती है। रघु का कहना था कि वो रात को करीब 11 बजे अपने कार से कैंपिंग का सब सामान लेके शिकार करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। वो जंगल के एक सीक्रेट जगह पर अपने कार को पार्किंग करके वहाँ से लगभग 500 या 700 मीटर आगे अपनी टेंट को लगाया। इसके बाद उसने आग जलाकर बैठा रहा, क्योंकि ठंड की मौसम थी और लाइट भी चाहिए थी। कुछ देर बाद उसने अपनी नाइट विजन स्कोप वाली गन उठाकर शिकार करने के लिए एक झरने के पास जाने को निकल गया। झरने के पास एक पेड़ के पीछे वो बैठकर शिकार के तलाश में बैठा रहा। लेकिन किस्मत खराब थी उस दिन उसकी कि एक भी जानवर उसके हाथ नहीं लगा। तब तक रात के 2 बज चुके थे। उसने हार कर अपनी टेंट में वापस चला आया और सो गया। सुबह भी सोकर लगभग दिन के 3 बजे उठा और फिर उस दिन के लिए फिर शिकार का प्लानिंग करके शाम को खाना खाकर थोड़ा जल्दी शिकार करने के लिए निकल गया और अपने नाइट विजन से झरना की चारों तरफ देख ही रहा था। तभी उससे लगभग 100 मीटर की दूरी पर कुछ हलचल दिखाई दी। तो उसने उस हलचल जगह पर फोकस करके देखा तो पाया कि कोई आदमखोर जैसा जानवर चहलकदमी कर रहा था। उसे वो जानवर कुछ अजीब सा लगा, तो उसने अपनी नाइट विजन स्कोप से उसके ऊपर जूम करके देखा तो उसे पता चला ये कोई जानवर नहीं था, बल्कि एक मोटा आदमी जैसा कोई जीव था। वो इंसान की तरह दिख तो रहा था, लेकिन उसके पैरों पर किसी जानवर की तरह चल रहा था। मैं उसे देखकर हैरान थी, क्योंकि इस घने जंगल में इस तरह कोई आदमी जंगल में क्यों घूमेगा। मैं उसका रंग तो नहीं बता सकता, लेकिन वो जीव बहुत मोटा और लंबा था। कुछ देर बाद कुछ अजीब सा हुआ। मैंने देखा कि मैं कल जहाँ पर बैठा था, यानी जिस पेड़ के पास मैं कल बैठा हुआ था, वहाँ वो जानवर जाकर उस पेड़ को सूंघ रहा था। मैंने सोचा कि ये इंसान की गंध को शायद पहचान सकता है, और तभी वो उस पेड़ के नीचे बैठकर लड़की आवाज़ बदलकर बोला, मेरी मदद करो, कोई है, मेरी मदद करो। अब वो मेरे बहुत पास था। मैं उसे देख पा रहा था पूरी क्लियर से। वो आवाज़ उस जीव के पास से ही आ रहा था। मैं पूरी कंफ्यूज हो गया था कि जानवर कैसे एक लड़की की आवाज़ निकल सकता है। तभी मुझे समझ आया कि यह जीव को पता चल गया है कि यहाँ इंसान है, इसीलिए यह लड़की की आवाज़ निकाल कर मुझे बुला रहा है। शायद मैं पूरा डर गया था। वो जीव को मैं मारना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर गलती से भी निशाना चूक जाता तो उसको मेरा ठिकाना पता चल जाता और वो मुझे नहीं छोड़ता। अब मैं वहाँ से वापस अपने टेंट की ओर धीरे धीरे चल ही रहा था कि मुझे पीछे से किसी की भागने का आवाज़ आया। वो आवाज़ सुनकर मैं तुरंत पलटा तो देखा वो अजीब सा जीव मेरे ओर भाग रहा था। वो जीव किसी जानवर की तरह चारों हाथ पैरों पर इतनी स्पीड से भाग रहा था कि कोई भी इंसान उसकी तरह भाग ही नहीं सकता। मैं उसे देखकर तुरंत मेरी गन उठाई और उस जीव के बगल में एक गोली दाग दी। गोली चलते ही वो जीव रुक गया। अब वो जीव मेरे से बस 20 और 30 फीट की दूरी पर खड़ा था। देखते ही वो जीव अपने 2 पैर पर खड़ा हो गया। अब वो बहुत लंबा दिख रहा था। उसकी लंबाई लगभग 10 फीट हो गई होगी।
अब मैं समझ गया था ये कोई इंसान तो हो ही नहीं सकता। अब वो फिर से लड़की की आवाज़ निकल कर बोला, मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो, यकीन माने मैं सच बोल रहा हूँ। मैं उसकी आवाज़ सुनकर पूरी तरह से डर गया था। फिर अचानक वो जीप दौड़कर मेरे पास आने लगा। मैं डर कर उस जीप पर 2 गोलियां चला दी। उसके बॉडी में 2 गोलियां लगने के बाद वो जानवर भयानक तरीके से चिल्लाने लगा और वहाँ से भाग गया। मैं भी तेज़ी से भागते हुए अपनी टेंट के पास पहुँचा और अपनी टेंट की सामान जैसे तैसे उठाकर अपनी कार की ओर चल पड़ा और अपनी कार में अपने घर चला आया। आने के बाद मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला इसे क्रॉलर कहते हैं। ये जीप पूरी दुनिया में मौजूद है लेकिन बहुत कम मात्रा में। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है क्रिएटिव सत्या 1। थैंक यू गाइज।